और सबरी के यहाँ भगवान राम जी जाते हैं तो सबरी फल खिलाती है, बेर, और ऐसे नहीं खिलाती, पहले स्वयं चखती है फिर ठाकुर जी को देती है। जो खट्टा होता है उसको दूर फेंक देती है, मीठा होता है वो दे देती है। यज्ञ भोक्ता भगवान, इतनी पवित्रता में रहने वाले ठाकुर जी, जो इतनी पवित्रता, मान मर्यादा आदि नियमों हमारे लिए इतने बना दिए कि भाई ऐसे भोग लगाओ, वहां सबरी ऐसे झूठा करती है, मीठा होता है ठाकुर जी को, राम जी को दे देती है। और राम जी शहर से उसको लेते हैं और जहां से उसने खाया वहीं से ही खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई मित्र आदि अपना झूठा दे तो हम दूसरी जगह से खा लेते हैं, पर नहीं, राम जी उसी भाग का सेवन कर रहे हैं जो विदुरानी ने स्वयं चबा के दिया है। प्रसंग आता है कहीं पर कि विदुरानी राम जी को देती गई तो राम जी के हाथ में 4-5 हो गए, तो 2-3 और मीठे बेर हुए तो विदुरानी ने लक्ष्मण जी को दिया, लखन भैया लो तुम भी खाओ। अब जैसे झूठे बेर दे लखन जी तो ऐसे ले, मैं उसको, राम जी भैया तो पता नहीं कैसे खा रहे, मुझसे तो ये देखे भी नहीं जा रहे। तो लक्ष्मण जी क्या कहे, हाँ हाँ ठीक है, दूसरे भाग से थोड़ा सा काट लें, जो झूठा भाग था उसके विपरीत भाग से थोड़ा सा काट लें और फिर उसको फेंक दें पीछे, और फिर लें फिर फेंक दें, फिर लें फिर फेंक दें, खावे ही नहीं। राम जी इस बात को देख रहे थे, बोले लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रसंग पूरा हुआ। आगे चल करके कुछ दिनों बाद जब राम रावण युद्ध का हुआ और श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, और शक्ति लगने पर जब वो घायल हो गए, हनुमान जी महाराज पर्वत खंड लेकर के आ गए, संजीवनी बूटी लेकर के पिलाई गई लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। जब वापस अयोध्या पधारे, एक दिन राम जी और लक्ष्मण जी दोनों सरयू जी के तट पर बैठे थे। लक्ष्मण जी बोले हमारी तो 2 माता जी हैं, वैसे माँ तो 3 हैं, पर हमारी जन्म रक्षक जन्मदात्री 2 माँ हैं। एक मैया जिन्होंने हमको जन्म दिया, और एक संजीवनी बूटी जिसने हमारे प्राणों की पुनः रक्षा की, दोबारा जन्म दिया। राम जी बोले नहीं, संजीवनी बूटी नहीं है तुम्हारी माता जी, तुम्हारी माता जी हैं विदुरानी हैं। वो झूठे झूठे बेर जो खा के दे रही थी, भैया सही पूछो, मैंने तो खाए नहीं, मैंने तो फेंक दिए सारे, मैं तो आपको दिखाने के लिए मुंह तक ले जाता फिर पीछे फेंक देता था। बोले तुमको क्या लगता हमको पता नहीं है? वही सबरी के झूठे बेर जो तुम मुख तक ले जाके पीछे फेंक रहे थे, वही हिमालय पर जाकर के संजीवनी बूटी बने और उन्होंने ही तुम्हारी प्राण रक्षा की है, जिन सबरी के बेरों को तुमने अस्वीकार किया। लक्ष्मण जी के नेत्र सजल हो गए और बोले मैंने उस समय कितना निरादर किया भैया, शायद एक भक्त के अपराध का ही मुझे दंड मिला कि शक्ति मुझे लगी। राम जी बोले तुम सही समझे हो, उस भक्त का अपराध किया, पर भक्त का स्वरूप देखो तो तुमने अपराध किया, पर फिर भी उन्हीं के ही उच्छिष्ट बेर ही संजीवनी बूटी बने और उन्होंने ही तुम्हारी प्राण रक्षा की।